नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। पहाड़ से लेकर मैदान तक इस वक्त जल तांडव देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 33 लोगों की जान जा चुकी है। करीब 400 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा असर मंडी जिले में पड़ा है, जहां पर कई सड़कें बंद है, जरूरी सेवाएं ठप हो गई हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश की वजह से अलकनंदा उफान पर है। इसके किनारे बने घर डूब चुके हैं। केदारनाथ यात्रा के पड़ाव गौरीकुंड में लैंडस्लाइड के बाद रूट ब्लॉक हो गया। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं, जबकि राजस्थान के जालोर में गुरुवार को राज्य की सबसे ज्यादा 136 mm बरसात दर्ज की गई। और मंडला में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बारिश के बीच गोदरी पुल टूट चुका है, जिसकी वजह से सड़क बह गई है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया है। तो वहीं सिवनी में लगातार बारिश है, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है, हर तरफ पानी ही पानी है। और सबसे ज्यादा खराब स्थिति घनसौर ब्लॉक की है, जहां पर बारिश की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। किंदरई से घनसौर मार्ग, पुटरई से बरेली गांव को जोड़ने वाली सड़क पर पानी भर गया है। सरसडोल के पास रेलवे अंडरब्रिज पर भी पानी भर गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। टीकमगढ़ में बारिश की वजह से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गलियों और घरों में बारिश का पानी भर गया है। नगर निगम के इंतजामों की पोल खुल गई है। तो वहीं डिंडौरी में बारिश की वजह से हर तरफ जल जमाव की स्थिति है। और देखिए, टीकमगढ़ में बारिश ने बेहाल कर दिया। लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। बारिश से गर्ल्स हॉस्टल में पानी भर गया। एसडीआरएफ की टीम ने छात्राओं का रेस्क्यू किया। हॉस्टल से छात्राओं को सुरक्षित निकाला गया। गुरुवार से ही बारिश का दौर जारी है। तस्वीरें आपके सामने टीकमगढ़ की, जहां पर आप देखिए जल जमाव की स्थिति। गर्ल्स हॉस्टल ये है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी भर चुका है। एसडीआरएफ की टीम वहां पर बुलानी पड़ी रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि जो छात्राएं अंदर थी उन्हें बाहर निकालना था। सुरक्षित उनका रेस्क्यू किया गया। एसडीआरएफ की टीम ने छात्राओं को बाहर निकाला। गर्ल्स हॉस्टल में किस तरीके का मंजर है। बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया है। और ऐसी तस्वीरें देखिए, आप नजर आ रहा है आपको कि किस तरीके से पानी का बहाव है। ऐसे लग रहा है मानो कोई नदी हो, कोई नदी बह रही हो। लेकिन ये गर्ल्स हॉस्टल की तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से पानी भर चुका है और कई छात्राएं अंदर फंस गई थी, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और टीकमगढ़ में छात्राओं को रेस्क्यू किया गया। लगातार बारिश की वजह से आफत की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से। ये जो तस्वीरें हैं, ये टीकमगढ़ के गर्ल्स हॉस्टल की हैं। और टीकमगढ़ में लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार जो बारिश हो रही है, उसकी वजह से गलियों में, घरों में पानी भर चुका है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बारिश ने नगर निगम के इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। देर रात से अब तक 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। तो ये जल तांडव की तस्वीरें टीकमगढ़ से। घरों में बारिश का पानी, गलियों में बारिश का पानी भर चुका है। और छतरपुर में तो जर्जर पानी की टंकी गिराई गई। बस स्टैंड के पास पानी की टंकी को गिराया गया। जर्जर टंकी से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। बक्सवाहा नगर परिषद की टीम ने इस टंकी को गिराया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त छतरपुर में, जहां इस टंकी को इसलिए गिराया गया क्योंकि ये जर्जर हो चुकी थी, काफी पुरानी थी और इसी वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन उससे पहले ही एहतियातन इस टंकी को गिरा दिया गया। जर्जर पानी की यह टंकी जो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। अब आगे बढ़ेंगे और अगली खबर मंडला से है। मूसलाधार बारिश का दौर मंडला में भी जारी है। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिंडरई, गंगौरा और कोरिया गांव के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से छोटा रपटा पुल डूब चुका है। सुरक्षा के लिए पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं मंडला की। मंडला जिले में बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ पे नदी नाले उफान पर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मंडला जिले के महिष्मती घाट पर, जहाँ पर मां नर्मदा अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। मां नर्मदा
अपने खतरे के निशान से करीब 2 फीट ऊपर बह रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि छोटा रफ्ता पुल की, जहां पर आप देखें जो छोटा रफ्ता पुल है, जहां पर लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते थे, यहाँ पर यह पुल है वह डूब चुका हुआ है। यह पुल खतरे के निशान से करीब 2 से 3 फीट ऊपर बह रहा है और लगातार इसका जो नर्मदा का जो जल स्तर है वह लगातार बढ़ता हुआ आ रहा है। आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से नर्मदा उफान पर है। इसके साथ ही लगातार हो रही बारिश के चलते जो यहाँ के जिले के छोटे नदी नाले उफान पर हैं, जिससे सैकड़ों गांवों का मंडला जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। मंडला से डिंडोरी मार्ग बंद हो गया है, मंडला से घुघरी मार्ग बंद हो गया है, मंडला से बालाघाट भी मार्ग बंद है। इसके साथ ही मंडला से नैनपुर और बरेला से निवास मार्ग भी बंद हो गया है। लगातार इस बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका हुआ है। इसके साथ ही इस लगातार बारिश से मंडला जिले के ग्राम पंचायत पिंडरई, भावन, ग्राम पंचायत मेड़ा जैसे इन कई गांवों में जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ का पानी जा चुका है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल प्रशासन इस बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अलर्ट मोड पर है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। लोगों से आवाजाही करने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया गया है। इसके साथ ही इस नर्मदा जल के जल स्तर को बढ़ता हुआ देख यहाँ पर भी चारों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है। डिंडोरी में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहां पर लोग जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला सलैया गांव के पास दूधिया नाले का है, जहां लोग जान जोखिम में डालकर नाले को पार कर रहे हैं। यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से यहां कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। लोगों की लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। डिंडोरी में बारिश को लेकर स्कूल भी बंद करने पड़े। 5 जुलाई तक स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। कलेक्टर नेहा मारविया ने यह आदेश जारी किया। भारी बारिश को लेकर स्कूलों की छुट्टी रहेगी। 5 जुलाई तक स्कूलों में छुट्टी के आदेश दिए गए हैं। बारिश की वजह से, ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, इसकी वजह से कलेक्टर ने 5 जुलाई तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। सिवनी में भी बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। केवलारी बालाघाट मार्ग पर पंडिया छपारा के पास बना हुआ पुल पानी में डूब चुका है। सिवनी का बालाघाट से संपर्क टूट गया है। बाढ़ के हालात को देखते हुए कलेक्टर ने लोगों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की है। कई सारे हमारे नाले और नदियां उफान पर हैं, तो मैं सिवनी के सभी वासियों से एक निवेदन करना चाहूंगी कि जहां जहां पर पानी ऊपर आ गया है और हमारे रपटे पुलियों के ऊपर आ गया है, तो कतई उसको क्रॉस ना करें। यदि आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र में पानी भरने लग रहा है, तो आप कृपया 100 नंबर डायल करके सबसे पहले सूचना दें और अपना स्थान खाली करें। शासन द्वारा व्यवस्थाएं की हुई हैं ताकि लोग स्कूलों में और हॉस्टलों में उनके इंतजामात और सेफ हाउस तैयार किए हुए हैं ताकि हम लोगों को बाहर निकाल सकें। मंडला में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। बरोची गांव में जल भराव से परेशानी बढ़ गई है। भारी बारिश के बीच गोदरी पुल भी टूट चुका है। सड़क बह रही है। विजयपुर मानिकसरा रोड को बंद कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें जल तांडव की। भारी बारिश के बीच गोदरी पुल टूट चुका है। तो मंडला में बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। कई नदी नाले उफान पर हैं। नदी का पानी सड़क पर चढ़ चुका है। इससे मेहगांव, घुघरी समेत कई सड़कें बंद हो गई हैं। सैकड़ों गांवों का जिला मुख्यालय संपर्क टूट चुका है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। जगह जगह टीम की तैनाती की गई है। तो ताजा हालात क्या हैं, आइए समझेंगे। मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा साहू मंडला से, अजहर खान सिवनी से मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले कृष्णा, मंडला की तस्वीरें हम देख रहे हैं। लग रहा है लोगों की परेशानी वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। प्रशासन की तरफ से अभी क्या कोई कदम वहां पर उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई लोग जान जोखिम में डालकर ही नदियां पुल पार कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं अभी आपको ताजा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मंडला जिले के रपटा घाट की, जहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। तो देखिए मां नर्मदा जो है तेज बारिश के चलते उफान पर है और अपने जो खतरे के निशान से करीब 2 से 3 फीट ऊपर तक बह रही है। आप देखिए तस्वीरों को कि जो ये तस्वीरें हैं बताती हैं कि किस तरीके से बाढ़ की स्थिति मंडला जिले में है, किस तरीके से हालात बने हुए हैं।
जो ये मां नर्मदा का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए आप इतना विहंगम दृश्य है, मां नर्मदा अपने रौशनी से नजर आ रही है और खतरे के निशान से 3 से 4 तक ऊपर बह रही है। इसके साथ ही मंडला जिले के जो लगातार जो बारिश का दौर जारी है, इसके कारण छोटे नाले से पानी पर है, जिसके कारण से सैकड़ों गाँवों का मंडला जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। इसके साथ ही आसपास के जो जिले हैं उनसे भी मंडला का संपर्क टूट गया है। लगातार बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और खास बात यह है कि आप जो एक बाढ़ की स्थिति देख रहे हैं, मां नर्मदा का जो तस्वीरें देख रहे हैं, उसको देखने के लिए आप देख सकते हैं कि जो एक बड़ा पुल है वहां से लोग इस तस्वीर को देखने के लिए रुके हुए हैं। लोग तस्वीर को अपने कैमरे। ठीक है कृष्णा, मैं आपके पास लौटूंगी। तस्वीरें आपने दिखाई कि किस तरीके के हालात इस वक्त मंडला में है। अजहर के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। सिवनी में क्या स्थिति है, अजहर बताइए जरा। देखिए, बिल्कुल पिछले 24 घंटों से लगातार सिवनी जिले के सभी क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी है। करीब पिछले 24 घंटों के अंतराल में करीब 300 मिलीमीटर पानी जो वर्षा है दर्ज रिकॉर्ड किया गया है। खासकर मैं बता दूं, वर्षा के कारण घनसौर और क्योलारी जो ब्लॉक है वहां पर खासा हालात खराब नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बता दूं कि घनसौर में 3 छोटी बड़ियां ऐसी नदी नाले हैं जो उफान पर आ गए हैं और जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय का उन ग्रामों से संपर्क टूट गया। फिलहाल केवलारी की एक तस्वीर जो सामने आई है उससे हिर्री नदी उफान पर है। हिर्री नदी के संपर्क टूट जाने से क्षेत्र खासकर बालाघाट और सिवनी जिले का संपर्क टूट गया है और खासकर जो जिन क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन रही है, कलेक्टर ने हाल ही अभी ताजे ही एक जानकारी आपको बता दूं कि एक एडवाइजरी जारी की है। जिन क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जल भराव की स्थिति बन रही है, वहां पर टीम में भेज के लोगों के राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है और साफ तौर पर कलेक्टर ने एक अपील जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि जल भराव की जब अति वर्षा हो रही है, लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जहां भी जल भराव की स्थिति बन रही है वहां जाने से बचें। फिलहाल जिले के हालात अभी फिलहाल नियंत्रण में है और पुलिस और प्रशासन की जो टीम है मौके पर भेजी जा रही है और साफ तौर पर लोगों से सुरक्षा और सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। ठीक है कृष्णा, क्या मौसम विभाग की तरफ से कुछ ऐसा अलर्ट जारी किया गया अगले कुछ दिनों में क्या हालात रह सकते हैं? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने जारी किया है कि जिस तरीके से आज वर्षा हो रही है, कल भी ऐसे ही वर्षा होगी। मतलब आने वाले 24 घंटों में इसी तरीके से वर्षा होगी। इसको लेकर अभी मंडला कलेक्टर, एसपी दोनों निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही पूरे जिले में सभी लोगों की तैनाती की गई है, SDRF, होमगार्ड, इनको और इसके साथ ही जो पुलिस सूचना बल है और प्रशासनिक टीम है, इनको अलर्ट पर रखा गया है। किसी भी प्रकार की हर जगह पर जो ऐसे स्थान है जहाँ पर बारिश। ठीक है कृष्णा, बहुत क्लियर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं लौटूंगी आपके पास।